जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। हिंदी की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है रस। इस वीडियो के माध्यम से हम रस का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम धीरे धीरे क्रमशः रस, छंद और अलंकार सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। रस के बारे में आपको बता दें, जब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है और किन किन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी एक विषय के रूप में सम्मिलित है, उन सभी में आपका ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमारा जो पढ़ने का तरीका रहने वाला है, हम सबसे पहले रस के बारे में ये देखेंगे कि प्रश्न बनते कैसे हैं। उसके बाद बारी बारी से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आपको यहाँ पर बता दें कि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रस दिया हुआ है। रस के बगल से आपकी एक लिस्ट में स्थायी भाव दिए हुए हैं। तो जब आपने देखा रस, जैसे है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति, तो आपका जो प्रश्न बनता है दोस्तों, वो सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से काउंटर अटैक होता है कि वो स्थायी भाव पूछते हैं, ठीक है, या दो पंक्ति दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कोई भी दो पंक्ति दे दी, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी पंक्तियां जब दे दी जाती हैं तो उसमें आप एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है, वो ये रहता है भाई कि आप एक सही रस बता पाएं कि इसमें इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया। और इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण तरीका है वो रहता है रस के अव्यय और अंग को लेकर के, कि रस के जो अंग होते हैं, जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो वो पूछ सकता है कि इसमें कौन सा संचारी भाव है, या इसमें विभाव क्या है, या स्थायी भाव क्या है। तो वो भी एक सेगमेंट है जिससे प्रश्न बनते हैं। आगे यदि हम बात करें कि और कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, तो कुछ फैक्चुअल आंकड़े भी होते हैं, कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो हमें देखने होंगे, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में दोस्तों हमारा जो रहेगा उद्देश्य वो ये रहेगा कि रस से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या विगत वर्षों के जो परीक्षा के प्रश्न हैं, हम उस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे। तो इसका हमने एक प्रारूप देखा कि हम कैसे पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो चर्चा करेंगे वो ये कि रस की परिभाषा, रस के अव्यय, उसके अंग और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करेंगे रस के जो संख्या है, 9 रस, 11 रस, जितने भी मान करके चल रहे हैं 8 रस, उनके स्थायी भाव, उनके दो एग्जाम्पल। और फिर हम एक और पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें हम अध्ययन करेंगे रस के विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करें। सर्वप्रथम तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रस की एक डेफिनेशन दी हुई है। तो रस क्या है, इसके विषय में आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो इसके विषय में आपको बता दें कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। और अगली पंक्ति जब आप देखते हैं तो लिखा हुआ है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, या उसे रस कहा जाता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर यह देखा कि भाई कोई भी काव्य है, ठीक है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें जो भी उसको पढ़ने या सुनने से आनंद की अनुभूति होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी ही एक पंक्ति का जिक्र किया कि बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जब आप इन पंक्तियों को सुनते हैं, जैसे ही आपके कानों में ये आवाज़ गई, तो इसको सुनते ही आपके अंदर एक रस का संचार हुआ। अब वो रस आपके हृदय में है, और जैसे ही आपने इसे सुना तो ऑटोमेटिकली आपका एक उत्साहवर्धन हुआ, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल यदि हम लें तो पंक्तियां हैं, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। तो इसमें भी आप देखेंगे कि मतलब आपका एक उत्साहवर्धन हो रहा है। तो ऐसी पंक्तियां जब आप सुनते हैं, जब आप कोई भी काव्य को सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो जो आपको उसमें एक आनंद की अनुभूति होती है वही रस है, वही इन पंक्तियों का सार है। यदि हम बात करें तो अगली पंक्ति है, पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये बात वही है। नेक्स्ट पंक्ति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली कि रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि रस को क्या कहा गया है, काव्य की आत्मा या काव्य का प्राणत्व, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्राण तत्व, ये आप जरूर इसको नोट डाउन करें। इसके बाद यदि हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे सामने स्लाइड है उसमें हम देखते हैं कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं, और भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। तो एक सीधा सा प्रश्न आपसे हो सकता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, या काव्य की आत्मा रस को किसने कहा है। तो दोनों प्रश्न आपके सामने हैं कि रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है और यह किसने कहा है। तो यह कहा है आचार्य भरत मुनि ने। भरत मुनि के विषय में आपको बता दें कि उनका एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, और नाट्यशास्त्र के 6वें अध्याय में आप देखेंगे उन्होंने रस सूत्र दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे भी जरूर नोट डाउन करें। नेक्स्ट पॉइंट, बात आती है उनके रस के सूत्र की। तो रस का उनका सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति। अर्थात दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इस पूरी पंक्ति में लिखा हुआ है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये तीन आपको देखने मिले। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है या आविर्भाव होता है, या कह सकते हैं कि उत्पत्ति होती है। तो ये जो पंक्ति है, जो उनका दिया हुआ रस का सूत्र है,
इसका यदि हम सार देखें, इसका यदि हम अर्थ देखें तो हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि रस के अंगों को इन्होंने इसमें समाहित किया हुआ है। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, रस बहुत ही मज़ेदार है, बहुत बढ़िया है, पर बात यह है यहाँ पर कि भाई जो एक स्टार्टिंग हो रही है, जो हम अव्यय देख रहे हैं या अंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोरियत आती है। तो देखें धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा, है ना भाई, नंबर चाहिए है तो पढ़ना तो है, मन लगाकर पढ़ना ही पड़ेगा। आगे यदि हम बात करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो अगली पंक्तियां हैं आपकी, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। इसके बाद बात करें तो आचार्य दंडी ने भी रसों की संख्या 8 ही लेकर के चले हैं, मानी है उन्होंने। और नेक्स्ट जो है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि नाट्य शास्त्र में इन्होंने कितने रस का जिक्र किया। तो स्वाभाविक सी बात है, भरत मुनि की विचारधारा एकदम स्पष्ट थी, उनका क्लियर था कि कितनी है रसों की संख्या, तो 8 है। देखें अब बात यह आती है कि हम इसका आंसर क्या लगाएं, 8, 9 या 11। तो देखिए बिल्कुल तनाव मत लीजिएगा, जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे आपके सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि यदि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे सारे फैक्चुअल आंसर जो है वो सही लग जाते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि भाई भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, दंडी के अनुसार भी रसों की संख्या 8 है। और नेक्स्ट जो लाइन है वो ये कि सबसे पहले 12वीं शताब्दी में आचार्य मम्मट ने ही शांत रस को 9वें रस के रूप में मान्यता प्रदान की। अगली महत्वपूर्ण पंक्तियों की ओर यदि हम चलें तो हम देखते हैं कि आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की कसौटी कहा है। उनका कथन है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसे आप जरूर नोट डाउन करें, काव्य की कसौटी वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और किसने कहा है, तो आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें और क्या महत्वपूर्ण है, तो हिंदी में रसवादी आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा यदि हम बात करें और हमारे लिए क्या इनमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन फैक्चुअल आंकड़ों में, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आचार्य भरत मुनि। यानी कि सर्वप्रथम यदि हम बात करें कि रस का आपका जब जिक्र करें कि कहां से इसकी उत्पत्ति देखने मिलती है, सर्वप्रथम इसका जिक्र किसने किया या इसके आदि प्रेरणता जनक करके प्रश्न बने कौन है, तो इस सभी का आंसर जाने वाला है आचार्य भरत मुनि। उन्होंने अपनी पहली सदी में जो रचना की नाट्यशास्त्र की, उसमें उन्होंने जिक्र किया रस का और उन्होंने उसमें रस की संख्या बताई 8। आगे चलकर हमने देखा कि काव्य शास्त्र में 9 रस भी माने गए। बहुत सारे ऐसे आपके हिंदी के व्याकरणाचार्य हुए जिन्होंने 9 रसों को बताया। 9वें रस के रूप में आचार्य मम्मट ने सर्वप्रथम शांत रस को एक मान्यता प्रदान की थी। तो अब आपको यहां पर देखने मिलता है कि एक प्रश्न तो हो गया आपका 8, दूसरा हो गया 9। 8 जब भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए या नाट्य शास्त्र में वर्णित पूछा जाए तो आंसर जाएगा 8। 9वें की यदि हम बात करें तो काव्य शास्त्र में बहुत सारे ऐसे जो हिंदी के आचार्य हुए, हमारे व्याकरणाचार्य हुए, उन्होंने इसको 9वें रस के रूप में मान्यता दी। तो यहां पर आपकी संख्या हो जाएगी 9। बात जब की जाए कि 11 हम आंसर कैसे लगाएंगे, तो वर्तमान समय में पूछे या जो चलन में है तो वो 11 है। और इसके बीच का जो अंतर है यदि हम उसकी बात करें दोस्तों, तो आप यहां पर देख सकते हैं श्रृंगार रस एक रस है जिसमें आप पाएंगे कि इसका जो स्थायी भाव है वो होता है रति, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आप आगे चलेंगे, जैसे ही आप इसमें एक लिस्ट देख पा रहे हैं, तो जो आपका सबसे लास्ट में है आपका यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि भाई एक है वात्सल्य, ठीक है, या वत्सल, और एक रस आपको देखने मिलता है भक्ति। इन दोनों में आप पाएंगे कि रति है, इन दोनों में रति है। तो बहुत सारे जो व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसे श्रृंगार रस के परिवार का ही अंग माना या समूह माना। जैसे कि आपको यहाँ पर बता दें कि श्रृंगार भी 2 भागों में है। श्रृंगार है एक संयोग श्रृंगार, ठीक है, और एक आपको देखने मिलता है वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार दोनों का भी स्थायी भाव रति ही है, वात्सल्य का भी रति ही है, भक्ति का भी रति ही है। यद्यपि इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे भक्ति का यदि हम देखें तो भक्ति का है भगवत विषयक रति, वात्सल्य का यदि हम देखें तो इसमें स्नेह आता है एक बच्चे के लिए रति, ठीक है। और श्रृंगार की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपको जो रति है वो देखने मिलता है नायक नायिका के मिलने और नायक नायिका के पिछड़ने को लेकर के। तो इसको लेकर के बहुत सारे जो व्याकरणाचार्य है उनके मध्य विरोध भी रहा। कुछ लोगों ने, कुछ एक ग्रुप था जिसमें उन्होंने किसके परिवार में रखा, तो आपने पाया कि भाई श्रृंगार के परिवार में ही वत्सल को और भक्ति को उन्होंने समाहित किया। तो यहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की बात है कि जब आप देखेंगे कि इन्हें उनके परिवार में रखा जाएगा तो इनकी संख्या कितनी मानी जाएगी, तो इनकी संख्या होगी 9। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी आपके श्रृंगार के ही भाग होंगे। मतलब श्रृंगार को इन्होंने 4 पार्ट कहे, ठीक है। कौन कौन सा? संयोग, वियोग, वात्सल्य और भक्ति।
पर बहुत सारे ऐसे हुए जिन्होंने ये कहा कि भाई इनको इनके साथ रखना गलत है। पूछा गया क्यों, तो उसका कारण निकल करके आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो रति है, इस रति में प्रेम है नायक नायिका के मिलन और विरह का, उनके मिलने और उनके बिछड़ने का। पर जब हम बात करते हैं वात्सल्य की और भक्ति की, तो आप यहां पर पाते हैं कि ये जो रति है वात्सल्य वाली, इसमें एक बच्चे के साथ स्नेह की बात की गई है, जबकि जब बात भक्ति की आती है तो यहां का जो आपका स्थायी भाव रति है, यहां पर ईश्वर के प्रति प्रेम। ठीक है, तो बोले इनने क्या कहा, इनका ये विचारधारा निकल कर क्या है कि भाई आप वात्सल्य को और भक्ति को श्रृंगार के साथ बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि वहां का स्नेह प्रेम अलग है और यहाँ पे अलग है। तो इस तरीके से हमने देखा कि वर्तमान समय में जो रस हैं उनकी संख्या 11 बताई गई। तो ये तो बात हुई रसों की संख्या को लेकर के। अब आगे यदि हम बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो आपके सामने है आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अद्भुत रस को ही मूल रस माना है। इसके अलावा आचार्य अभिनव गुप्त हुए जिन्होंने शांत रस को ही मूल रस माना है। इसके अलावा आचार्य भामह है जिन्हें रस विरोधी आचार्यों में स्थान मिला है या प्रथम स्थान मिला है। हालांकि यहाँ पर हमने देखा था कि जो रसवादी आलोचक है उसमें 2 नाम और थे, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र। इसके पहले हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो ये सभी फैक्चुअल आंकड़े जिनको आप नोट करते चले जाइए। हमारे पास ऐसे कुछ आंकड़े भी होने चाहिए जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि जब हम प्रश्न लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन आंसर की सीरीज होगी रस को लेकर के, उसमें आपके ये सारे प्रश्न समाहित किए जाएंगे और वो आपके क्लियर होंगे, पर फिर भी आप इन्हें नोट डाउन करते चले जाएंगे। अब आगे यदि बात की जाए रस के अव्यय या अंग को लेकर के, तो आपको यहाँ पर बता दें कि रस के अव्यय या अंग की संख्या मुख्य तौर पर 4 है। यानी कि रस के, जब आपसे पूछा जाए कि रस के अव्यय कितने हैं, अंग कितने हैं, तो आपको देखने मिलेगा कि इनकी संख्या 4 है, जो कि आप क्रम से देख पा रहे हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले आपको देखने मिला स्थायी भाव, दूसरा विभाव है, तीसरा अनुभाव है और चौथा संचारी भाव है। तो अब इससे प्रश्न कैसे बनेंगे, तो देखिए अब आगे हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर क्या होता है ये स्थायी भाव, क्या है विभाव, क्या है अनुभाव और क्या है यहाँ पर संचारी या व्यभिचारी भाव। तो इसमें सबसे पहले तो इनकी संख्या पूछ ली जाती है। दूसरा ये देखा जाता है कि भाई किस पंक्ति में आपका क्या है, दोनों प्रश्न बनते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि सभी चीजें किन्हीं भी पंक्तियों में आपको उपलब्ध मिलेंगी, पर हम यहाँ पर सभी रसों में इसको नहीं देखेंगे, हम यहाँ इसको समझेंगे और कोई 1-2 रसों में देख करके अपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरे बना लेंगे। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं यहाँ पर कि भाई स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या होते हैं। तो स्थायी भाव वे हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक साथ में रहते हैं, यानी कि स्थायी रूप में रहते हैं। इसे आप जरूर नोट डाउन करें। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करूंगा कि स्थायी भाव क्या है। तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जन्मा वह भाव जो जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मरण तक साथ में रहते हैं। ठीक है, मतलब वो स्थायी रूप से रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो आपका रति है, श्रृंगार के साथ में आप देखेंगे कि भाई श्रृंगार का स्थायी भाव आपको रति देखने मिल रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें स्थायी भाव की, तो आपको देखने मिल रहा है हास्य में हास, ठीक है, करुण में शोक। तो शोक जो है आपका ये स्थायी भाव है, जबकि रस क्या था आपका करुण। ये हम धीरे धीरे समझेंगे जब हम बारी बारी से रसों को पढ़ेंगे, पर अभी यदि हम देखें तो हमें यहाँ पर लाइन से जो आपके 9 स्थायी भाव आपको देखने मिल रहे हैं वो यहाँ सामने हैं। ठीक है, इसे यदि हम देखें क्रम से, तो सबसे पहले आपको देखने मिल रति, फिर हाश, फिर शोक, फिर उत्साह, फिर क्रोध, भय, जुगुप्सा, सम, निर्वेद, और जो सबसे लास्ट में 10वां और 11वें की यदि हम बात करें तो वत्सल भी देखने मिल रहा है, और एक भगवत विषयक रति यानी कि आस्था ईश्वर के प्रति। तो ये आपकी ये सारी क्या है, तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि ये सभी स्थायी भाव हैं। ये आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ में रहते हैं। तो ये तो बात हुई स्थायी भाव की। स्थायी भाव की यदि हम बात करें, इसके बाद विभाव है हमारा। तो विभाव क्या होता है इसके विषय में यदि हम देखें तो विभाव होता है दोस्तों वह कारण जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर डेफिनेशन देखने मिल रही है। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। यानी कि आपको यहाँ पर देखने मिला कि भाई विभाव जो होगा आपका उसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, पहला आपको देखने मिला आलंबन, और दूसरा आपको देखने मिलता है यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है उद्दीपन। ठीक है, तो इसमें भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो ये कि आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है और ये विभाव क्या है। तो देखिए ये सभी चीज़ों को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, पर उसके पहले हम कुछ और चीज़ें देख लें। जैसे अनुभाव है, अनुभाव क्या होता है, तो अनुभाव में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अनुभाव होता है आपके चेष्टाएं। ठीक है, मनोभाव को प्रकट करने वाली जो चेष्टाएं होती हैं वो अनुभाव होता है। और संचारी भाव की यदि हम बात करें दोस्तों की, संचारी भाव क्या होता है, तो ऐसे भाव जो मन में आके कुछ समय के लिए आते हैं, संचरण करके चले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको हर्ष हुआ,
यानी आपको खुशी हुई तो वो कुछ समय के लिए है, आपके दिमाग में कोई संख्या है तो कुछ समय के लिए है, यदि आपको शोक हो रहा है तो कुछ समय के लिए, वो क्षणिक है, वो चला जाएगा, वो दीर्घकालिक नहीं है। पर आप, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे इसे। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल में आपकी और भी इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी, आप इसे और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बहरहाल यदि हम अभी बात करें जहां पर हम थे विभाव में, तो विभाव आप यहां पर देखते हैं कि भाई दो हैं, एक आपका आलंबन है और एक आपका उद्दीपन है, जैसा कि आप डेफिनेशन में भी देख पा रहे हैं। आलंबन में यहां पर कहा जा रहा है जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे नायक नायिका, आलंबन विभाव के भी दो पक्ष हैं, एक आश्रय आलंबन है और एक आपका देखने मिलता है विषयालंबन। एक आश्रय होता है और एक आपका विषय होता है, ठीक है, एक विषयालंबन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ बात करें कि आश्रय क्या है, विषय क्या है, तो जिसके मन में भाव जगे वो आश्रय है, और जिसको देख करके जिसके लिए भाव जगे तो वो आपका विषयालंबन होता है। अब देखिए यहाँ पे हम इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल है कि यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होंगी, ठीक है। मतलब राम भगवान जो है हमारे, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है, रति एक स्थायी भाव हो गया आपका, तो वहां पर आपके जो राम है वो आश्रय है, क्योंकि उनके मन में जगह, और किसके कारण, ठीक है, जो यहां पर आपका है वो कौन, सीता। तो विषयालंबन कौन हो जाएंगे, आपकी सीता। तो ये आपका आलंबन हुआ। पर आलंबन में अब यदि हम ओवरऑल देखें तो यहां पर हमें देखने मिला कि कहीं ना कहीं आलंबन जो है वो किसके कारण जागृत हो रहा है, तो वो हमें देखने मिलता है कि भाई वो सजीव के कारण हो रहा है, ठीक है। जबकि इसके अपोजिट उद्दीपन की यदि हम बात करें तो उद्दीपन में आपका कुछ निर्जीव चीजें हो सकती हैं। निर्जीव के अलावा क्या हो सकता है, तो कोई प्राकृतिक चीज हो सकती है आपकी, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक घटना हो सकती है, कोई स्थिति हो सकती है, कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है। जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं इसकी डेफिनेशन में कि उद्दीपन विभाव क्या है, तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाता है। एग्जाम्पल, चांदनी, कोकिल कूजन, एकांत स्थल, रमणीय उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, या कुछ ऐसे निर्जीव अन्य चीजें भी, या कोई एक प्राकृतिक ऐसा मनोरम स्थल, इसको देख करके भी यदि आपके मन में कोई स्थायी भाव जागृत होता है तो वो आपका उद्दीपन विभाव कहलाता है। यहाँ पर मैं फिर से एक बार आपको समझाना चाहूंगा कि भाई एक बार इसे आप फिर से देखें कि रस के अभी तक हमने जो भी पढ़ा, पहले तो हमने इसमें शुरुआत की थी कि रस के आपकी डेफिनेशन क्या है, तो काव्यानंदन, ठीक है, आपका काव्य को पढ़ने पर या सुनने पर जो आनंद की अनुभूति होगी वो आपका रस होता है। भरत मुनि के विषय में हमने देखा कि इसके जो प्रथम आचार्य करके प्रश्न पूछे, जनक करके पूछे, प्रेरणा करके पूछे, तो आप सभी का आंसर भरत मुनि लगाते हैं। उन्होंने पहली सदी में अपने एक ग्रंथ नाट्यशास्त्र में इसका सर्वप्रथम जिक्र किया और उन्होंने इसकी संख्या कितनी बताई, 8। तो नाट्यशास्त्र में बेसिकली स्थायी भाव तो नहीं देखने मिले, पर फिर भी अगर कभी प्रश्न पूछ ले तो भाई आप इसका आंसर 8 ही लगाएंगे। हालांकि इसको 9 कहा गया और 11 कहा गया। 9 और 11 क्यों, ये डिफरेंस मैं पहले आपको बता चुका हूं। 11 तब जब भगवत को और वात्सल्य को आप अलग करते हैं, और वहां पर जब आप अलग स्थायी भाव लेकर के चलते हैं तो इसकी संख्या 11, अन्यथा 9। तो ये डिपेंड ऑन ऑप्शन, जब हम अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो पता चल जाएगा। बात की जाए जब विभाव की, तो विभाव कौन है, विभाव वो हैं जो इन स्थायी भाव को जागृत करने के कारण हैं। यानी कि जन्म से लेके मरण तक आपके अंदर रति भी है, आपके अंदर शोक भी है, आपके अंदर सभी कुछ है। आप ये मान करके चलिए कि ये सब कुछ है अंदर। अब इसमें से क्या होता है कि वन टाइम में कोई एक सामने आता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि भाई यहां पर आपके ये 9 है, ठीक है, आपका ये हृदय है, और आपके हृदय में आपके जो सभी प्रकार से यदि हम देखें यहां पर, तो आपके ये 9 जो है संख्या में आपके 9 यहां पर स्थायी भाव हैं। अब इनमें से कोई एक आएगा वन टाइम में 1, ठीक है। तो कैसे, जैसे मान लीजिए अब शोक हो रहा है आपको, ठीक है, तो शोक के साथ में आपका हर्ष यहां पर तो नहीं आ जाएगा, तो कोई एक ही आएगा, बाकी है, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं है, पर डिपेंड करता है कि स्थिति कैसी है, तो वो होता है आपका स्थायी भाव। आपका सिलेक्शन हुआ है, अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप वहां पर बैठ करके मातम मनाएंगे, ठीक है, आप तो खुशी ही करेंगे, भाई बहुत अच्छी बात है सिलेक्शन होना। मान लीजिए आपका किसी से मिलन हो रहा है, ठीक है, आप नायक हैं, कोई एक नायिका है और आपका मिलन होता है मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर एक रति का भाव जागृत होगा। तो यहां पर अब बाकी भाव किनारे रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि घृणा होगी। या मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां पर आप कोई एक एक्सीडेंट देखते हैं किसी जानवर का या किसी भी इंसान का, और इतनी मतलब एकदम बदतर स्थिति है, वहां पर आपने पाया कि बिल्कुल पूरा शरीर, पूरे अंग भंग हो चुके हैं, चारों तरफ मांस और खून ही खून है, तो वहां पर अब आपको रति या प्रेम या ऐसा वाला भाव तो जागृत नहीं होगा, वहां पर आपको एक घृणा भी हो सकती है निश्चित तौर पर। तो यहां पर आप पाएंगे कि स्थायी भाव आपके कौन है, जो जन्म से लेकर मरण तक हैं और वो जागृत होते हैं, पर उनको जागृत होने का कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। कारण ही क्या कहलाता है, कारण ही आपका कहलाता है विभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि जो कारण होगा विभाव होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप नायक हैं और अगर नायिका से मिलने का प्रसंग नहीं है या विरह का प्रसंग नहीं है, तो किसी भी स्थिति में रति का भाव जागृत नहीं होगा।
अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मान लीजिए आपने लिस्ट देखी, आपका रिजल्ट आया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको हर्ष का भाव जागृत होगा, बिल्कुल नहीं होगा, शोक रहेगा वहां पे। ठीक है, मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी आपके प्रिय वस्तु आपसे खो जाती है तो वहां पर आपको दुख होगा। कोई अगर आपका प्रियतम वहां पर यदि आपसे खोता है तो भी आपको वहां पर दुख का भाव रहेगा, यानी शोक रहेगा। तो उसका कारण क्या है? वहां पर उसका कारण है खोना। इसे हम और भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, पर उसके पहले हम थोड़ा सा और इसे मोटे तौर पर देखें कि विभाव दो, एक है आलंबन और एक है उद्दीपन। आलंबन में हमने पाया कि ये भी दो प्रकार से है, एक आश्रयालंबन, एक विषयालंबन। आश्रयालंबन कौन? आश्रयालंबन वो जिसके हृदय में ये भाव जागृत होते हैं, और विषयालंबन वो जो विषय है जिसके कारण ये मन में जागृत होते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो आलंबन वो है जो सजीव के कारण हो रहा है, जबकि उद्दीपन विभाव वो है, यानी कि उद्दीपन कारण वो है जो निर्जीव या किसी प्राकृतिक वस्तु के कारण हो रहा है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, पर उसके पहले आपके अन्य भी देख लेते हैं। अनुभाव क्या होगा? तो अनुभाव शारीरिक चेष्टाएं होंगी। ठीक है, संचारी भाव क्या होते हैं? तो संचारी भाव वो जो कुछ समय के लिए आते हैं, संचरण करके चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए शोक हुआ तो कुछ समय के लिए, ठीक है, हर्ष हुआ तो कुछ समय के लिए, फिर आप फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। मान लीजिए कहीं भय की स्थिति में आपको डर लग रहा है तो कुछ समय के लिए आपके हो सकता है रोंगटे खड़े हो जाए, और फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो स्थिति सामान्य भी हो जाती है। तो वो होते हैं संचारी भाव जो मन में संचरण करके और फिर चले जाते हैं। ठीक है, इसे ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो आपका एक प्रश्न और तैयार हो रहा है। दूसरा, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, आपको ज्यादातर पुस्तकों में 33 देखने मिलेगी, पर हाल ही में 34वें के रूप में आपको छल यहां देखने मिल रहा है। 34वें संचारी भाव के रूप में आपको यहां पर छल देखने मिल रहा है। तो आप इसे भी जरूर नोट डाउन कीजिएगा कि भाई 34 कौन है? छल। हालांकि इसको अभी हम देखेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुभाव की दोस्तों, तो अनुभाव क्या है? अनुभाव है शारीरिक चेष्टाएं, यानी कि जब आपके मन में या किसी भी प्रकार का कोई स्थायी भाव आया, वो आने का कोई एक कारण है, और उस कारण के बाद जो भी आपकी शारीरिक हलचल हुई, शारीरिक चेष्टाएं हुई, वो आपके अनुभव कहलाते हैं। तो अनुभाव के लिए हम वन वर्ड में लिख सकते हैं कि अनुभाव क्या है? तो अनुभाव है आपका शारीरिक चेष्टाएं। इसके विषय में यदि हम बात करें तो आप यहां पर देखेंगे, पंक्तियां भी सामने है कि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार। ठीक है, यानी कि मन में जो भी भाव आया है, अब उसको जब हम अपने शारीरिक विकार के द्वारा जो अभिव्यक्त करते हैं वो आपका अनुभव कहलाता है। अनुभव की यदि हम संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 4 है। 4 में सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला तो आपको यहां पर देखने मिल रहा है कायिक, दूसरा आपको यहां पर देखने मिल रहा है वाचिक, तीसरा आप देखेंगे सात्विक, ठीक है, या आहार्य करके होता है एक, ठीक है, और एक होता है आपका यहाँ पर सात्विक। ये 4 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इनके विषय में भी आपको बता दें कायिक क्या है, तो ऐसी स्थिति जब आप मन के भावों को काया के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा वाचिक, वाचिक मतलब वचन, जब आप जो है वचन के माध्यम से अपने भावों को स्पष्ट करते हैं या सामने रखते हैं तो वो वाचिक होता है। आहार्य क्या है? जब आप कपड़े के माध्यम से करते हैं, जो भी आपकी वेशभूषा है। ठीक है, और सात्विक क्या होता है? सत्व के योग से बना हुआ। ठीक है, मतलब आप ऐसी स्थिति को कैसे समझ सकते हैं? तो बहुत आसान है। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके हाथ कप रहे हैं, तो वो वाली बातें हैं। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। सबसे बढ़िया यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आप किसी एक सुनसान जगह से गुजर रहे हैं। ठीक है, आप कहीं से जा रहे हैं, कोई एक रोड है और बिल्कुल खाली है, बिल्कुल आपके लिए, बिल्कुल मान लीजिए आप या तो वहां से गुजरते भी थे, प्रतिदिन भी आप जाते थे, या आप कहीं ऑफिस में हैं और ऑफिस से आपके घर के बीच के जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वहां पर कोई एक टर्न है, कोई एक घाटी है, कोई एक सुनसान जगह है जो जंगल का एरिया पड़ता है, या आप कहीं नई जगह पर गए हुए हैं। तो वहां पर आप पाएंगे कि मान लीजिए आप जब गुजर रहे हैं और बिल्कुल अंधेला है, बिल्कुल अंधेरा, चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कोई उजेला नहीं है, और एकदम से वहां पर ऐसी स्थिति विद्यमान हो जाए कि तूफान जैसे चलने लगे, या मान लीजिए पेड़ पौधे हैं सामने को और वो हिलने लग जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी रूह कांप जाएगी। आप लिखित में ले लीजिए, आपकी रूह कांप जाएगी। तो यहाँ पर आप पाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि जैसे ही आपने देखा, आपने क्या देखा? आपने देखा कि भाई मैं डेली गुजर रहा हूं यहाँ से, मेरा डेली रूटीन है, मैं यहीं से निकलता हूं, पर उस दिन देखा कि प्रॉपर अंधेरा है चारों तरफ, और अचानक से वो पेड़ जो स्थिर रहते हैं वो बहुत ज्यादा हिलने लगे, बाकी कुछ नहीं हो रहा पर वो पेड़ हिल रहा है। ठीक है, या मान लीजिए ऐसा कुछ बवंडर आया तो अचानक से आपको एकदम अजीब सा लगेगा। ठीक है, एक भय जैसी स्थिति बनी। तो वहां पर आपने क्या पाया? किसके कारण है? वो आपका है प्राकृतिक के कारण। ठीक है, वहां आपका कोई सजीव नहीं है, प्राकृतिक के कारण आपके अंदर आपका एक स्थायी भाव जागृत हुआ। ये जो आपके 9 स्थायी भाव हैं, इसमें से एक आपका हावी हुआ, और वो कौन सा था? भय। तो ऐसी स्थिति में आप भयभीत हो गए। ठीक है, तो आपने पाया कि भाई स्थायी भाव आपका जागृत हुआ। जागृत होने का कारण क्या था? जागृत होने का कारण यहां पर उद्दीपन विभाव है। ठीक है,
उद्दीपन क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब जैसे आपका ये जागृत हुआ तो अब आप एकदम से भय के कारण चिल्ला दिए। मान लीजिए आपने बहुत जोर से चिल्लाया क्योंकि भयभीत हो गए हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब हम भयभीत होते हैं तो कई बार हमारा जो है हम बहुत जोर से चिल्ला देते हैं डर के मारे। तो यहां पर आप पाएंगे कि जब आप भयभीत हुए हैं, आपने चिल्लाया, तो कौन सा आपका यहां पर अनुभव है? आपकी शारीरिक चेष्टाएं कौन सी हैं? क्योंकि अनुभव का मतलब होता है आपकी शारीरिक चेष्टाएं। तो शारीरिक चेष्टाएं आपकी यहां पर निकल के आएंगी वाचिक, क्योंकि आपने बोला, आपने चिल्लाया। ठीक है, इसके बाद आप पाएंगे कि आप पसीना पसीना होने लगे, बिल्कुल, ठीक है, श्वेत जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आप पसीना पसीना होने लगे, आप भयभीत हो गए, आप कपने लगे। तो ये कुछ समय के लिए होगा, पसीना पसीना होना, कपना आपका कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद मान लीजिए वहां पर उजेला हो जाता है, या आपको ये दिखा कि यार वो जो पेड़ था, वो जो झाड़ी थी, वहां पर बंदर थे। तो आपका ये क्लियर हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट आपका वहां पर क्लियर हो गया कि भाई मैं बेवजह डर रहा हूं, वहां कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है, वो तो कुछ बंदर थे, वहां पर कुछ जानवर थे और उजेला नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ दिखा नहीं, मुझे लगा सिर्फ पेड़ वहां पर हिल रहे हैं। तो ये आपका देखिए चारों चीज होती हैं उन पंक्तियों में, रस में आपके चारों चीज, मतलब एक जागृत हो रहा है तो उसके जागृत होने का कोई ना कोई एक कारण है, तो वो आपका कौन होता है? वो विभाव होता है। उसके बाद आप कुछ ना कुछ शारीरिक हलचल करते हैं, तो वो आपका कौन होता है? वो आपका अनुभव होता है। और कुछ समय के लिए जो भाव आते हैं संचरण करके चले जाते हैं, जैसे आप कपे थे, तो वो आपका संचारी भाव होता है। तो बात की जाए दोस्तों यहाँ पर एक और एग्जाम्पल की, तो आप पाएंगे वो जो एग्जाम्पल है वो आपके मान लीजिए एक ऐसे दौर का है जब या तो आप स्टूडेंट लाइफ में थे, ठीक है, हो सकता है आप अभी भी स्टूडेंट लाइफ में हो, वो दौर आपका चल रहा हो, या हो सकता है वो दौर निकल चुका हो, या हो सकता है वो दौर ना आया हो, कुछ भी हो XYZ, पर फिर भी आप इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आप नायक हैं, या नायक नहीं है, आपके क्लासमेट है, कोई ऐसा क्लासमेट है जो अभी अभी न्यू एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए वो आया हुआ है क्लास में आपके, आप यदि मेल है तो फीमेल कोई पार्टनर है, कोई आया हुआ है स्कूल में या कॉलेज में। ठीक है, अब आप मुलाकात आपकी हो रही है, सपोज दैट आपकी मुलाकात हो रही है, प्रॉपर मुलाकात हो रही है, पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई थी, और कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ना कुछ है, या नहीं भी है, मान लीजिए कुछ भी नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा भी यदि कुछ है, और थोड़ी भी यदि आपकी बातचीत होती है, कुछ भी बातचीत होती है, कुछ भी लेन देन होता है, किसी प्रकार की कोई पुस्तक का लेन देन होता है, मान लीजिए कि सामने वाले ने आपसे आकर के कोई एक बुक मंगाई या कोई एक नोट्स मंगाए कि मुझे रीजनिंग के नोट्स दे दीजिए या मुझे मैथ के नोट्स दे दीजिए, आप कोचिंग सेंटर में हैं, आपसे वो नोट्स मंगाए गए, और अचानक से आप देखेंगे यदि आपके मन में थोड़ा भी कुछ था तो वहाँ पर आपके मन में रति का भाव जागृत होगा, और वो रति का भाव जो जागृत हुआ उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि आपसे वो मंगाया गया पुस्तक। ठीक है, जब आपसे वो पुस्तक मंगाई गई दोस्तों, तो वहां पर आपके मन में क्या आया? रति आई। ठीक है, और कारण क्या है? कारण है वहां पर एक सजीव। ठीक है, अब आपका कौन सा यहां पर विभाव है? आलंबन विभाव है। ठीक है, क्योंकि कोई एक सजीव है, ठीक है, उसके कारण आपके मन में कुछ एक भाव जगा, तो आलंबन विभाव। आलंबन में भी दो, एक आश्रयलंबन, एक विषयलंबन। अब यहां पर आश्रय कौन है? आश्रय आप हैं, क्योंकि आपके मन में भाव जग रहा है। और विषय कौन है? विषय वो जिसने पुस्तक मंगाई है। फिर इसके बाद यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो अब अनुभव। अब अनुभव ये है कि मान लीजिए कुछ भी होता है इसमें से, कायिक, वाचिक, आहार या सात्विक, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। आप अपने मन में आए भावों को प्रकट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है जब सामने आना हो रहा है तो हो सकता है आप हाथों से ऐसे बालों में जो है हाथ ऐसे फेर रहे हैं, ठीक है, बालों में, तो आपका ये यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपका कायिक में चला गया है। हो सकता है आप कुछ कह दें उस वक्त, पुस्तक देते देते में कुछ भी कह दें कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं, या मान लीजिए आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो वो वाचिक। आहार की यदि हम बात करें तो आप वेशभूषा पहन करके भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुल मिलाकर के ये अनुभव होता है। और संचारी भाव क्या है? संचारी भाव है जैसे ही पुस्तक मंगाई गई और जब आप पुस्तक दे रहे हैं, ठीक है, आपका हार्ट बीट तेज हो गई है, या हार्ट बीट तेज नहीं हुई, हाथ कप रहे हैं देते समय। इसको हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यदि आप सर्कस वगैरह में गए हैं तो आप पाएंगे कि वहां पर जो जोकर होते हैं वो आपको हंसा रहे हैं। ठीक है, वो बोल कुछ नहीं रहे हैं। चार्ली चैंपियन यदि आपने देखा हो तो आप पाएंगे कि बोल कुछ नहीं रहा है, या मिस्टर बीन करके जो है वो यदि आप देखेंगे मूवीज वगैरह तो वो बिना बोले ही आपको हंसा रहे हैं, कई तरीके से हंसा रहे हैं। कई दफ़ा जोकर जो है ऐसे वस्त्र धारण करके आते हैं। ठीक है, मतलब वो किसके माध्यम से? आहार यानी कि वेशभूषा के माध्यम से आपको हंसा रहे हैं। वाचिक, कई बार ना आपका वचन बोल करके आपको हंसाया जाता है, तो आप वहाँ पर देखते हैं कि भाई वो वचन के माध्यम से हंसाया गया है। ठीक है, या कायिक, आप अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं काया के माध्यम से, तो वहाँ पर कायिक होता है। और जो सात्विक है सत्व के योग से, इनकी यदि हम संख्या की बात करें दोस्तों तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनकी संख्या 8 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपको यहाँ पर देखने मिलता है स्तंभ, ठीक है,
इसके बाद श्वेत, रोमांच, स्वरभंग होना, कंप होना, विवर्णता यानी रंगहीनता, अश्रु या प्रलय यानी कि निश्चेतता या संज्ञानहीनता। तो कुल मिलाकर के बात कुछ इस हिसाब से है कि मान लीजिए कोई एक ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर आपका जो है आपकी स्थिति बनती है कि आप स्वरभंग हो गए, मतलब आप इसमें देख पा रहे हैं 4 नंबर पर स्वरभंग है, यानी कि आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। आप कुछ प्रकट तो करना चाहते पर स्वरभंग हो गए, एकदम जड़ चेतन होना यानी कि बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, कुछ नहीं, दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं करना, है ना। कंपन होने लगा, जैसे मान लीजिए कि लड़के वाले आए हैं, लड़की वाले आए हैं, कोई भी आए हैं XYZ, ठीक है। अब तो हालांकि ये दौर खत्म है, पर एक समय था कि जब सामने चाय लेकर के या कुछ लेकर के भेजा जाता था, ठीक है, एक देखा देखी हो रही होती है, पर उस दौरान जब भेजा जाता है लड़के को या लड़की को तो चाय लेकर के, जनरली लड़की यदि जा रही है तो मान लीजिए जो भी बैठे हुए हैं, अब वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ करके हाथ कप रहे हैं ना, पर उसने जो ट्रे ली हुई है उसमें उसके हाथ कप रहे हैं, कंपन है। तो वो जो कंपन है वो आपका क्या है, वो आपके उस समय का उसका अनुभव है, उसके मन में जो भी जागृत हुआ है, एक हो सकता है किसी प्रकार का कोई एक भय हो, तो वो वहां पर आपका प्रदर्शित हुआ। तो कुल मिलाकर के आपने यहाँ पर पाया कि भाई अनुभव क्या है, ये भी आपका क्लियर होता है। संचारी भाव जो मन में संचरण करके चले जाएं, और इनकी संख्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लाइन से 33 है, ठीक है, 33 दिए हुए हैं, इसमें आप 34 भी ऐड कर लें, वो है छल। हाल ही में आप देखेंगे कि इसमें 34 संख्या बताई जा रही है। अच्छा, अगली बात, ये 33 कौन से हैं, तो हर्ष, विषाद, त्रास यानी कि भय, व्याग्रता, ठीक है, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, इसके अलावा अमर्ष, विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, इसके अलावा मति, विबोध यानी कि चैतन्य लाभ, वितर्क, ठीक है, वितर्क के बाद श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, ठीक है, अभिहित यानी कि हर्ष आदि भावों को छिपाना, इसके अलावा अपस्मार यानी कि मूर्छा और व्याधि, रोग, मरण, और जो अंतिम है वो है छल। तो यहाँ पर आपके संचारी भाव भी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। संचारी भाव के विषय में इंपॉर्टेंट है कि इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, ये भी अपने आप एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके रस के अवयव और अंग कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है ये सभी आपको समझ में आए होंगे। अब जो हमारा आगे का काम है वो ये है कि अब हम बारी बारी से रसों को उठाएं, उनके स्थायी भाव को पढ़ें, उनके एग्जाम्पल को पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट रसों को लेकर क्लियर करें। तो बेसिकली आज की जो ये क्लास थी ये इसी पर केंद्रित थी कि रस के अवयव और अंगों को हम कैसे समझें, क्या होते हैं इसके अवयव, क्या होते हैं इसके अंग, कैसे किसी पंक्ति में स्थायी सुन करके, उसको पढ़ करके, काव्य को पढ़ के, सुन के हमें एक आनंद की अनुभूति हो रही है, कैसे पहचाने कि यहाँ पर हमारा कौन सा भाव जागृत हो रहा है, और वो भाव जागृत हो रहा है स्थायी भाव है, तो फिर ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या है। तो सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर ठीक तरीके से पढ़ा। और अब हम वीडियो चूंकि लंबी ना हो इस कारण से इसके सेकेंड पार्ट में चर्चा करेंगे, जो आप सामान्य तौर पर देखते हैं कि बस यही रस होता है उन्हीं की, यानी कि आपके उन 11 रसों की। जनरली हम उनको पढ़ करके और फिर हम ये समझ लेते हैं हमसे रस आ रहा है, पर रस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो आज हमने देखा। तो इसे आप जरूर देखें। यदि समझ में नहीं आया है तो आप फिर से इसको रिपीट करें, एक बार उसे फिर से देखें, और यदि वीडियो ठीक लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि भाई हमें एक मोटिवेशन मिलता है काम को और भी अच्छे तरीके से कर पाने का। तो यहाँ पर आपसे विदा लेने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से आपको लाइटली बता दिया जाए कि जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसमें सबसे पहले हमने देखा था आज की रस क्या होता है। तो काव्य को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति है वो रस है। दूसरा, रस का जिक्र किसने किया, तो सर्वप्रथम भरत मुनि जी ने किया और उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया, उसके 6वें अध्याय में किया। उन्होंने इसकी संख्या 8 बताई। अगला यदि हम देखें दोस्तों तो फिर उसके बाद हमें क्रमशः दंडी देखने मिले और दंडी ने यहाँ पर सपोर्ट किया इनका, यानी उन्होंने भी 8 बताए। और फिर मम्मट वगैरह आए और इन्होंने क्रमशः आगे गाड़ी बढ़ाई, यानी कि 9वें रस के रूप में शांत रस को मान्यता प्रदान की। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 9वां रस भी पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 9वां रस कौन सा है, तो शांत है। 10वां वत्सल और 11वां भक्ति। हालांकि 10वां 11वां नहीं पूछा गया, पर 9वां इंपॉर्टेंट है, पर आप उसके सीक्वेंस को भी वहां पर रिकॉल रखिएगा। फिर इसके बाद हमने देखा कि भाई रस के अवयव या अंगों को देखा तो स्थायी भाव इनकी संख्या 9, 11, भरत मुनि के अनुसार 8 लगा देना। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्चर्यालंबन और विषयालंबन। सब कुछ आपका क्लियर है। अनुभाव की बात करें तो अनुभावों की संख्या 4 है। अनुभाव क्या है, तो अनुभाव है आपके शारीरिक चेष्टाएं, ठीक है, जो आपके मन भाव हैं, मनो के भाव हैं, ठीक है, मन के भाव, उनको आप जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो आपकी शारीरिक चेष्टाएं वो कहलाता है अनुभाव। जबकि संचारी भाव, स्थायी भाव क्या था दोस्तों, तो वो जन्म से मरण तक रहेगा। विभाव क्या है, कारण, जिसके कारण वो भाव जन्मा। उसके बाद हमने देखा कि भाई अनुभाव क्या है, तो 4 प्रकार से आप अपने मनोभावों को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं सामने। इसके बाद हमने देखा संचारी भाव कुछ समय के लिए आएंगे, संचरण करेंगे और चले जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। मुलाकात अगले पार्ट में, जहां पर हम चर्चा करेंगे रस के प्रमुख प्रकारों के बारे में।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।